कल के सेशन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और कल क्या क्या फॉर्मूला देखा बच्चों हमने? कल दो फॉर्मूलाज देखा। यस, द फॉर्मूला नंबर 1 दैट वी सॉ यस्टरडे वाज I इज इक्वल टू Q बाय T, है ना, वेयर I इज द करंट, Q इज द चार्ज, T इज द टाइम। और बच्चों हमने सेकंड फॉर्मूला देखा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। इसका यूनिट होता है एम्पियर, करंट का यूनिट है एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ये हमने कल पढ़ा था। चलो आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यस, तो पार्ट ए ऑफ योर टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। प्लीज 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 एवरीबडी, नो लुकिंग हियर एंड देयर। यहां देखो, सिर्फ यहां ध्यान दो, डोंट वरी, राइट, यहां ध्यान दो सब लोग। ओके, चलो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक और फॉर्मूला बताना चाहूंगा। यहां देखो, इसी को डिराइव करते हैं, कुछ नया नहीं है, राइट। व्हाट इज दिस? I इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। वेरी गुड। तो ये टोटल चार्ज जो है बच्चों, ये किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, तो मैं टोटल चार्ज को लिखता हूं N इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। व्हाट इज दिस N इंटू ई? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमको नहीं पता। और व्हाट इज ई? इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या ये हमने कल पढ़ा था? हाँ, 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, है ना। अरे इट इज लाइक दिस यार। यस, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर है 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, तो n इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज हो जाएगा? तो हमने बोला Q, टोटल चार्ज, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट n इंटू ई बाय टी। बस सेम फॉर्मूला है। I के दो फॉर्मूला हमने देखे, एक है Q बाई टी सीधा सीधा, और एक है I इज इक्वल टू n इंटू ई बाई टी, वेयर Q is nothing but equal to number of electrons into charge on one electron, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा, आ जाओ जरा एग्जांपल नंबर 2। A conductor carries a current of 0.2 एम्पियर। बच्चों करंट दे दिया है 0.2 एम्पियर। Find the amount of charge that will pass through the cross section in 30 seconds। टाइम दे दिया है 30 seconds। बोल रहा है कि बच्चों फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमको पता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये T इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड। करंट कितना है? 0.2 एम्पियर। टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स। 3 2 जा 6, ये हो गया 6 कूलम। कितना चार्ज वहां से फ्लो हो रहा है? 6 कूलम चार्ज इज flowing। current of 0.2 ampere for this much time, तो 6 कूलम इलेक्ट्रॉन्स या 6 कूलम चार्ज वहां से फ्लो हो रहा है। और क्या बोला? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो? yes, in this time if the charge on one electron is something, we know that Q is equal to Ne, total charge is equal to number of electrons into charge of one electron। वेरी गुड। तो टोटल चार्ज बच्चों हमको मिल गया 6 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है, उन्होंने दे रखा है देखो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, है ना। सो n इज इक्वल टू, ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा ना, Q बाई ई हो जाएगा, Q बाई ई, इधर डिवाइड। Q कितना है? 6, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। ओके, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 10 रेज टू माइनस 19 ऊपर जाएगा तो बच्चों बन जाएगा 10 रेज टू 19। बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसेस से कैसे? 1 अपॉन a रेज टू माइनस m इज a रेज टू m, ऊपर जाके a रेज टू m। और यहाँ क्या बचा? 6 अपॉन 1.6, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 30 डिवाइडेड बाई 8, या 6 से 4 से कट कर दो, 4 15 जा और 4 4 जा, है ना, इंटू 10 रेज टू 19 इलेक्ट्रॉन्स। यस, 4 3 जा 12
0.3072 3.75 into 10 raised to 19 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला है, क्वेश्चन को समझो। बोल रहे हैं करंट इतना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से फ्लो हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां से फ्लो हो रहे हैं। चार्ज ऑफ 6 कूलम बोला है उन्होंने, तो 6 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट इज आस्क्ड टू यू। क्या सब लोगों को क्लियर है? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आ जाओ। आपका एक्सरसाइज में जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल एवरीबडी ध्यान देंगे। अ चार्ज ऑफ 0.5 कूलम, तो बच्चों चार्ज दे दिया 0.5 कूलम का, इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन फॉर 5 सेकेंड्स, टाइम दे दिया आपको 5 सेकेंड्स। बोल रहा है करंट बताओ। एकदम सिंपल, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कितना है 0.5, ये कितना है 5, ये कितना आ गया 1/10 एम्पियर, है ना, विच इज नथिंग बट 0.1 एम्पियर। इतना सा करंट जा रहा है। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल। अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, इस बार करंट दे दिया 1.5 एम्पियर और बोल रहा है इट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के लिए पास हुआ। बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इस बार आपको चार्ज निकालना है। कितना सिंपल है देखो। क्या मिलेगा हमको, चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, सेम फॉर्मूला, 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 कूलम। एकदम सिंपल और एकदम इजी, कुछ नहीं है, मतलब KG2 का बच्चा भी कर देगा सॉल्व, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, तो व्हेन अ स्टार्टर ऑफ अ मोटर कार इज स्विच्ड ऑन फॉर 8 सेकेंड्स, टाइम कितना दे रखा है, अच्छा 0.8 सेकेंड्स। यस, एक मोटर का जो स्टार्टर होता है ना 0.8 सेकेंड्स के लिए चलता है। अ चार्ज ऑफ 24 कूलम पासेस थ्रू इट, चार्ज ऑफ 24 कूलम। फाइंड द करंट, है ना, फाइंड द करंट इन द कॉइल। सो अगेन करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, विच इज नथिंग बट 24 अपॉन 0.8। बच्चों ये हो जाएगा 3, है ना, 30 एम्पियर। कितना करंट पास हो रहा है वहां से, 30 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। यार मोशन के क्वेश्चंस देखो, अगर आप मोशन के क्वेश्चंस कंपेयर करोगे, मोशन में कितने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स थे। यस, ये एक एक दो दो मार्क के लिए आएगा, एकदम लड्डू, एकदम सिंपल। ओके, चलो किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन गो अहेड। यस, बाकी बाद में। पहले देखो सॉल्व्ड एग्जांपल्स में पार्ट बी, सॉल्व्ड एग्जांपल्स का क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज इट सेइंग, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड, कितना वर्क करना पड़ेगा, इफ अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 वोल्ट। We know that potential difference is equal to work upon Q. Work is equal to potential difference into Q. Potential difference 8 दे रखा है और Q दे रखा है 2. So 16 joule of work is to be done. क्या बोला है क्वेश्चन में, ये देखो यहां पर ना बच्चों, यहां पर ना, यस 2 कूलम का चार्ज बैठा है, 2 कूलम का चार्ज बैठा है। इस 2 कूलम के चार्ज को उठा के यहां से यहां रखना है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस 8 दे दिया, तो सलमान भाई को काम करना पड़ेगा हमारे, तो कितना काम करना पड़ेगा, 16 जूल का काम करना पड़ेगा। सिंपल, एकदम सिंपल, है ना। अच्छा एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में आ जाओ और उसमें बच्चों पहला क्वेश्चन देखो। In transferring a charge of 1.5 coulomb, yes, through a wire, 9 joule of work is done. 9 joule का वर्क होता है। बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अगर हमारे सलमान भाई को यहां से यहां चार्ज को उठा के रखने में, कितना चार्ज है, इतना चार्ज उठा के रखने में 9 जूल काम करना पड़ता है, तो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। दो टर्मिनल, एक है हाई पोटेंशियल पे, एक है लो, तो उनका डिफरेंस बताओ। सो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज। वर्क है कितना 9 जूल, ये है 1.5, पॉइंट कटा 0 लगा, 6 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। एकदम लड्डू सिंपल, कुछ भी नहीं है उसमें।
क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबडी? कोई Yes, डाउट, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes. कल हमने क्या क्या देखा था सेशन में? हमने देखा कि अगर यहाँ पर एक सेल है तो ये सेल में यहाँ पर चार्जेस बैठे हैं नेगेटिव, यहाँ पे चार्जेस बैठे हैं सारे पॉजिटिव, ओके, और यहाँ पर नेगेटिव। ये इधर लिखा होता है सेल पे प्लस, यहाँ लिखा होता है सेल पे माइनस, और अंदर खड़े हैं हमारे भाईजान, और इनका काम है चार्ज को सर्कुलेट करते रहना। यस, अब ध्यान देना, ओके। यहां पर ना ये उनको आने नहीं दे रहा है इधर। देखो इजी क्या था रास्ता, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाए, ये प्रोटॉन्स यहाँ आ जाए, और अंदर के अंदर फटाक से मिल जाए, सब कुछ न्यूट्रल। लेकिन ये ना उनके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, आने नहीं दे रहा है, रोक के रख रहा है, तो इधर बैठ, तो इधर बैठ। बहुत बढ़िया। तो ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स? ये इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे कि अच्छा आपने यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया, जैसे ही आप यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे वायर कनेक्ट करोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भागना चालू कर देंगे, है ना, और फटाफट 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 यहाँ आ जाएंगे। इतना सिंपल नहीं है भैया, इतना सिंपल नहीं है। इट इज नॉट दैट इजी, ओके। ये है आपकी मूवी की हीरोइन, है ना, सारी मस्त वाली हीरोइन यहाँ बैठी है। यस, ऑल द ब्यूटीफुल हीरोइंस आर सिटिंग हियर, और ये है सारे हीरो लोग, ये हीरो लोग यहाँ पे खड़े हैं, और बीच में है हमारे सलमान भाई। सलमान भाई बोलते हैं चलो मेरी परमिशन के बिना कोई हीरो हीरोइन से नहीं मिल सकता, मैं बीच में खड़ा हूं शक्तिमान बनके, कोई मेरी परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकता। ओके, अब क्या करेंगे, बीच में तो ये खड़ा है, करे क्या, करे क्या, करे क्या। जैसे ही इनको इधर से रास्ता मिला, ये लोग यहाँ से जाना चालू कर देंगे खटाखट, है ना, और यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना इजी नहीं है भैया। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि इसने अपने बॉडीगार्ड लगाए होंगे यहाँ पर भी, हाँ कि नहीं, देखने के लिए कि कोई जाने ना पाए। ओके, एक अच्छा वाला एग्जांपल दे दूं? ओके, सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं, बाकी सब लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। यस, ओके, ये है बॉयज, ये है गर्ल्स, है ना, ये है बॉयज का हॉस्टल इधर, ये है गर्ल्स का हॉस्टल इधर, ओके। और ये बॉयज को यहां से जाना है इनसे मिलने के लिए, राइट, हीरो को हीरोइन से मिलने के लिए जाना है। बीच में तो ये डाकू खड़ा है यार, ये जाने नहीं देता, तो क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि जैसे ही हमको दूसरा रास्ता मिलेगा, अनिकेत तो यहाँ से भागेगा, अरे रास्ता मिला, चलो भाई इधर से। लेकिन इतना इजी थोड़ी है, यहाँ पे उसको मिलेंगे उसके पापा, यहाँ पे चलो पापा से भी बच के कैसे तो निकल गया, तो यहाँ पर मिलेगी उसको उसकी मम्मी। चलो वहां से भी कैसे तो बच के निकल गया, भाग रहा है भाग रहा है, ओके, चुप चुप आगे मम्मी को झूठ बोल के, तो यहाँ पे मैं मिलूंगा। यस, यस, और मैंने देख लिया अनिकेत किधर जा रहा है। अनिकेत क्या बोलेगा, भाई क्या करे, किधर जाए अभी, है ना, कहीं नहीं जा सकते। यस, मान लो मुझसे भी बच के निकल गया, तो कहीं जा करके यहाँ पहुंचेगा। घर में कोई बड़ा भाई रहेगा तो यहाँ बड़ा भाई भी लेगा, बड़े भाई तो होते ही खड़ूस है ना। यस, वो उनकी अलग दादागिरी चलती है, वो बोलेंगे नहीं जाने देंगे भाई, है ना। कोई बड़ी बहन रहेगी तो बहन यहाँ पे मिलेगी। यस, छोटा भाई भी रहेगा घर में, और उसको पता है कि हाँ बड़ा भाई किधर जा रहा है, उसका सीक्रेट पता है, तो उसको भी रिश्वत देनी पड़ेगी ये टिल्लू को, है ना। ये छोटा टिंगू है लेकिन सारे राज पता रहते हैं उसको, राइट, तो उसको भी रिश्वत देनी पड़ेगी। इतना इजी नहीं है भाई, है ना। ये लोग सब क्या कर रहे हैं, ये लोग इसके मोशन को अपोज कर रहे हैं, हाँ कि नहीं? यस, एवरीबडी इज अपोजिंग हिज मोशन, अनिकेत की मोशन को सब अपोज कर रहे हैं, सब लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिस ऑपोजिशन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। This opposition to the flow of electrons is called as resistance. आप बोलोगे सर ये लोग कहां से आ गए बीच में वायर के अंदर? ये देखो ये है वायर,
ओके, ये वायर प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस। ऐसे कैसे वायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, मैं बताता हूं वायर कैसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। देखो वायर इज मेड अप ऑफ एटम्स, वेरी गुड, आइटम नहीं एटम्स, एटम आइटम नहीं। ओके, सो ये जो वायर है इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम मतलब एटम में बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, पूरे वायर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, और बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी है वायर के अंदर भी। हाँ, तो अनिकेत को मिलना है इससे, अनिकेत इससे मिलने जा रहा है। वेरी गुड, जाते जाते, अरे यार छोड़ो अनिकेत को नहीं लेते हम लोग। यस, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ मिलने। ओके, मैं जा रहा हूँ आलिया भट्ट से मिलने, है ना, मेरी फेवरेट हीरोइन है, तो मैं उससे मान लो मिलने के लिए जा रहा हूँ। जाते जाते रास्ते में मुझे कतरीना कैफ दिखी, तो मैं उसको भी देख के रुक जाऊंगा, है ना। जाते जाते रास्ते में मुझे इधर एक और प्रियंका चोपड़ा दिखी, तो मैं उसको भी तो देखूंगा। अरे सारे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन पॉजिटिव चार्ज को देखने के लिए जाते वक्त मुझे ये भी दिख रही है रास्ते में, है ना, तो मैं वहां भी अट्रैक्ट हो जाऊंगा थोड़ा सा। वेरी गुड, तो ये क्या मेरी मोशन को अपोज कर रहे हैं, हाँ, अरे अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर हमने बोला था। वेरी गुड, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा तो ये प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करेगा। यस, यहां से निकलेगा तो ये प्रोटॉन उसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन उसको तो पता है मेरी मंजिल है यहाँ पे, क्योंकि ये यहां जाना है मुझे, यहाँ ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस है। यस, तो मुझे तो जाना है यहां पर। तो देखो ये वायर के अंदर जो एटम्स है, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वायर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहे और उसकी मोशन को रेजिस्ट कर रहे हैं। यस, सो द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है ना, वायर इज अ गुड कंडक्टर, इस कंडक्टर के मटेरियल ने बच्चों जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, जो अपोजिशन प्रोवाइड किया है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो हमारी रियल लाइफ में कौन कौन रेजिस्टेंस है, मम्मी पापा ये मत कर वो मत कर, सर पढ़ाई कर क्लास से भगा दूंगा, कैमरा ऑन कर, यस, तो बेचारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी लाइफ में भी बहुत सारे विलन है, यस, जो उनको आगे नहीं जाने देते हैं, and that is called as resistance. The opposition, what is resistance? The opposition to the flow of electrons, flow of electrons, है ना। कौन ऑपोज कर रहा है, the opposition provided by the conductor, the opposition to the flow of electrons by the conductor, बस कंडक्टर नहीं, ये वायर गुड कंडक्टर, yes, is called as resistance, is called as resistance, simple as that, है ना। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको लगा अरे यार ये तो बहुत इजी है, सिंपल सिंपल मस्त यहां से निकली, यस, आपको लगा अच्छा इधर बीच में डाकू खड़ा है, कोई बात नहीं मैं यहां से जाऊंगा भैया, यहाँ पे ज्यादा डाकू लोग मिलेंगे, है ना, जो जाने नहीं देंगे आपको। कुछ तो करके उससे लड़के झगड़ के मर के पीट के आपको जाना है, और देखो उस दौरान होगा बहुत सारा फ्रिक्शन, और इसीलिए तो वायर गर्म हो जाता है ना। जब चार्जेस यहां से मूव करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, मोबाइल का चार्जर गर्म हो जाता है, मोबाइल का वायर कभी गर्म हो जाता है, यस, तो वायर गर्म हो जाता है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे तो फाइट हो रहा है अंदर, ये इसको खींच रहा है वो उसको ढकेल रहा है ना, बाकी इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक एटम है, बहुत बड़ा एटम है, ये एटम के बीच में है पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड, और बच्चों यहाँ पे है उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी, ये एक इलेक्ट्रॉन आया अनिकेत यहाँ से आया, ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वेरेज ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उन सबको रिपेल करेंगे, है ना। तो कोई अट्रैक्ट कर रहा है कोई रिपेल कर रहा है, बहुत सारा फाइटिंग चालू है अंदर, यस, इतना सारा परेशानी क्रॉस करके उसको यहाँ पहुंचना है, और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा ये वापस उसको उठा के यहाँ रख देगा, और ये मोशन जर्नी चलता रहेगा।
है ना. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ कंडक्टर, the opposition to the flow of electrons offered by the conductor is called as resistance. इससे ज्यादा रेजिस्टेंस की कहानी अगले साल, जहां पे अभी रेजिस्टेंस खत्म होगा वहां से अगले बार शुरू होगा. ओके आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस होंगे, डोंट वरी, वो मैं बता दूंगा, बट डिटेल में अगले साल. राइट अभी सिर्फ लिस्ट रहेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन दिस, डिपेंड ऑन दैट, है ना. और एक छोटा सा फॉर्मूला, फॉर्मूला भी डायरेक्ट अगले साल एक्सपेरिमेंट से फॉर्मूला में एक्सप्लेन करूंगा. द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस. The relationship between V, I and R. V is the potential difference, I is the current, R is the resistance. है ना. So what is the relationship? V is equal to IR. कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कहां से आया, एवरीथिंग बताऊंगा अगले साल. दिस इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ. चलो मैं आपको बता देता हूं, रहेगा आपके बुक में, रहना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में. ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? देखो यहां पर बच्चों, प्लीज 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 अंडरस्टैंड. ओके एक सर्किट ड्रॉ करते हैं. ये है सेल, बैटरी, मैं बताऊंगा सर्किट क्या होता है, कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना. यहां पर मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं इसको, और बच्चों यहां पर ना मैं एक एमीटर कनेक्ट कर देता हूं. रास्ते में यहां पर मैं एक डिवाइस कनेक्ट करता हूं, एमीटर. वाओ, एमीटर तो पता है हमको क्या करता है, एमीटर तो करंट मेजर करता है, और वोल्ट मीटर भी मुझे पता है, वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. वेरी गुड. तो एक साइंटिस्ट है ओम, है ना. ओम नहीं, ओम, OHM. ओम को लगेगा अरे मुझे साइंटिस्ट बोला. ओम बेटा तुमको नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना. टाइम है अभी, तुमको साइंटिस्ट बनने में टाइम लगेगा. ओके पढ़ाई करो पहले अच्छे से, फिर बनेगा. ओके सो ओम ने क्या किया, उसने ना यहाँ पे एक सेल लगाया, एक सेल लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस था 3 वोल्ट. ओके और उसने देखा कि इसमें से कितना करंट जा रहा है, तो उसने देखा इसमें से तो 6 एम्पियर करंट जा रहा है. अच्छा, फिर उसने यहाँ पे 2 सेल लगा दिए, एक और सेल बढ़ा दिया, यहाँ पे 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, 6 वोल्ट का सेल लगा दिया. उसने देखा अरे करंट इसमें से तो और ज्यादा बढ़ गया यार, 12 एम्पियर करंट हो गया. ओके उसने क्या किया, एक और यहाँ पे सेल लगा दिया, एक और सेल यहाँ पे ऐसे लगा दिया. यस तो टोटल 9 वोल्ट हो गया, 3 3 3. और उसने देखा कि करंट अभी 18 एम्पियर हो गया. ऐसे उसने ऑब्जर्वेशन किया एक एक्सपेरिमेंट करके, और उसने हमेशा नोटिस किया बच्चों, देखो हमेशा उसने नोटिस किया, ये है पोटेंशियल डिफरेंस और ये है करंट. इनका रेशो ले लो, V by I. V by I 3/6, 1/2, 6/12, 1/2, है ना. 9/18, 1/2. हमेशा ये रेशो कांस्टेंट आया, कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू, देखो हाफ हाफ हाफ, हर बार वो रेशो कांस्टेंट था. तो उसने बोला V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना. और इस कांस्टेंट को बच्चों उसने नाम दिया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. यस तो क्या हो गया, V/I इज इक्वल टू R, V इज इक्वल टू IR, है ना. अच्छा एक चीज देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया. तो ओम ने एक लॉ बनाया खुद का, बोला द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट as long as the physical conditions remain constant. Potential difference is directly proportional to the current so long as, कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, जब तक यस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या फिजिकल कंडीशन सेम रहेगा. so long as the physical conditions do not change. मतलब आपके आसपास का टेम्परेचर, प्रेशर, ये वो सब कांस्टेंट अगर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, है ना. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ आपको ऐसे स्टेट करना पड़ेगा. यस ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली proportional to current. Yes
as long as the physical conditions remain constant, है ना। और ऐसे लिखना पड़ेगा v अपॉन i, या ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लीज ध्यान दो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v इज इक्वल टू r इंटू i। देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाई तो इक्वल टू लगाना पड़ता है, और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया, सो यहां से मुझे मिला v इज इक्वल टू i r, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, i इज द करंट, r is the resistance. What is resistance? Resistance is the opposition offered by the conductor to the flow of electrons. बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है इसकी कुछ वैल्यू रहेगी, कितना रेजिस्टेंस, थोड़ा रेजिस्टेंस है ना, ज्यादा रेजिस्टेंस है ना, कितना, तो इसकी जो वैल्यू होती है R की, इसका यूनिट होता है ओम, ऐसा सिंबल है उसका OHM, ओम, ये ऐसा मटके की तरह या उल्टा मटका ऐसे, यस दिस इज द सिंबल एंड द यूनिट इज कॉल्ड एज ओम, है ना, ऐसा 2 ओम 3 ओम कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, और इस पे बनेंगे कुछ छोटे छोटे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स भी, एक सिंपल सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला है ना। आपको एक और क्वेश्चन आएगा, बोलेंगे डिफाइन 1 ओम, है ना, तो यहां से देखो जरा, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, V इज इक्वल टू आई आर, ओके, तो R क्या हो गया, R इज इक्वल टू V बाय I, R इज इक्वल टू V बाय I, ओके। आपको बोलेंगे डिफाइन 1 ओम, 1 ओम इज दैट रेजिस्टेंस which is offered by the conductor to overcome a potential difference of 1 volt when a current of 1 ampere passes through it। देखो 1 ohm तो वोल्ट की भी वैल्यू 1 और I की भी वैल्यू आप 1 डाल देना, तो आपको मिलेगा the resistance as 1 ohm। तो डिफाइन कैसे करोगे, when a current of 1 ampere passes through a potential difference of 1 volt, through a potential difference of 1 volt, then the resistance is 1 ohm। जब 1 एम्पियर करंट 1 वोल्ट रेजिस्टेंस के थ्रू पास होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पास होता है, तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस, है ना। तो यार रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस टेक्निकली तो ठीक है V बाय I, लेकिन एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, ये जो वायर है, वायर के अंदर है बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस, है ना, ये पॉजिटिव बहुत सारे, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाने के लिए निकला, यहां पहुंचा, यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, यहां से जाना चाहेगा, लेकिन ये उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, राइट, कैसे, तो उससे लड़ झगड़ के यहां से निकलेगा, यहां से जाने की कोशिश करेगा, ये उसको जाने नहीं देगा, है ना। दिस रेजिस्टेंस is called as this opposition is called as resistance, है ना। अगर ये समझ गया, ये वाला एग्जांपल अच्छे से समझ गया, तो हम करेंगे इसके कुछ छोटे छोटे से सिंपल से न्यूमेरिकल। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर, दिस इज आवर फॉर्मूला। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, कहां से देखेंगे हम लोग, एवरीबडी पार्ट बी ऑफ योर टेक्स्ट बुक के सॉल्व न्यूमेरिकल्स में सब लोग आ जाएंगे, वहां से मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं, है ना। एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे, क्या बोल रहा है, अ सेल इज कनेक्टेड टू अ बल्ब विच डेवलप्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया 12 वोल्ट, है ना। द करंट इज 2 एम्पियर, द करंट मेजर्ड इज 2 एम्पियर, बोल रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, फिलामेंट का रेजिस्टेंस बताओ। सो V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाय I। V कितना है,
12, I कितना है 2, तो रेजिस्टेंस इज 6 ohms। सिंपल, एकदम लड्डू सवाल है ना, मीठा वाला, खा लेना सब लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, कैलकुलेट करो बोल रहे, ठीक है ना। अक्रॉस अ वायर जिसका रेजिस्टेंस है 2 ohms, एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस 2 ohms, ठीक है। when a current is 1.5 एम्पियर, V इक्वल टू आई आर, जो दिया है R और I, तो V इक्वल टू आई आर, दैट इज 2 इंटू 1.5, दैट इज नथिंग बट 3 वोल्ट। सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेंगे यार फटाफट। कैलकुलेट द करंट, ओके, थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 7.5 ohms दे रखा है, and connected to a battery of potential difference 1.5 volt. Simple. I is equal to V by R. V equal to IR, I is equal to V by R. Very good. V कितना है भैया? V 1.5 और R 7.5। खत्म। ये पॉइंट से पॉइंट गया 1/5, 15 5 जा 75, so 1/5 which is 0.2 एम्पियर। सिंपल न्यूमेरिकल्स एकदम, है ना। तो क्या करेंगे सब लोग, गिवन लिखेंगे, फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, गिवन लिखेंगे, फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। तीन तो फॉर्मूला है हमारे पास, क्विकली वापस से तीन फॉर्मूला। I is equal to Q by T which is also N into E by T। Q के बदले लिखा N into E, वेरी गुड। 2 V is equal to W by Q and 3 V equal to IR। तीन फॉर्मूला कोई भी सिलेक्ट करो, दैट्स इट, चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तो भैया खत्म। ऑल सेट, इजी है ना। देखो यहां पर वंस अगेन, जैसे हमने इस वायर का, जो टंगस्टन वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस निकाला, कितना आया, फॉर एग्जांपल 10, फॉर एग्जांपल 10, ओके, है ना। ये है गुड कंडक्टर कॉपर। यार हम तो वायर कितने यूज करते हैं, सारे कॉपर के होते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना। हमारा काम क्या है, करंट फ्लो करवाना, करंट फ्लो होना चाहिए, इसलिए तो हम कॉपर वायर यूज करते हैं। उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वो बोलता है इलेक्ट्रॉन्स को जाओ मजे करो, है ना। यहाँ पर ये बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, जाने नहीं देता इलेक्ट्रॉन्स को आगे, ओके। So that is the entire concept of current, potential difference and resistance and Ohm's law, okay। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक को थोड़ा सा रेफर करके आपको बताएंगे कि हाँ यार ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके। वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कल हमने डिस्कस कर लिया, बट एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे एज इट इज, ओके। मान लो बच्चों यहाँ पर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या इसका मतलब ऐसा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से है, थोड़े से। देखो पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन थोड़े से, सो इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, ओके, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। और यहां पर ना एक दूसरा बॉडी है बच्चों, जो है न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब नॉट चार्ज या अनचार्ज, प्लीज यहां ध्यान देंगे सब लोग, अनचार्ज, दिस बॉडी इज अनचार्ज। अनचार्ज मतलब क्या, इस पे एक प्रोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। अब सब ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, ओके। जैसे ही मैं इन दोनों बॉडीज को एक वायर से कंडक्ट करूंगा, है ना, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कहां से कहां पे? देखो यार ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, हाँ ये तो खुश है ना, पूरा बॉडी खुश है, एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी, न्यूट्रल है वो, लेकिन नहीं, है ना। लालच, लालच बुरी बला है, तो इसको दिखता है अरे वाह यहाँ तो ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस है ना, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है, तो चलो हम वहां चलेंगे। इसको लगता है अरे यहाँ तो ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस है,
कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली बहुत सारे हैं, तो चलो वहां जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स खटाखट 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 इधर फ्लो होके आने लगते हैं। तो इधर की तरफ क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन करंट, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन करंट इधर की तरफ फ्लो होगा। यस, लेकिन हम क्या बोलेंगे? करंट इधर फ्लो हुआ। कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट, है ना? कन्वेंशनल करंट इधर की तरफ फ्लो होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसलिए फ्लो कर रहे हैं बच्चों, ताकि ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। कब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे दोनों के बीच में? जब तक के दोनों न्यूट्रल ना हो जाए। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यस, दोनों बॉडीज जब न्यूट्रल हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा, तब तक दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहेगा, है ना? अच्छा, सेकंड डायग्राम देखना तो जरा। सेकंड डायग्राम कुछ इस तरह से दिया है। एक बॉडी है, इसके ऊपर ढेर सारा नेगेटिव चार्ज है। क्या इसका मतलब ऐसा है कि उसमें पॉजिटिव नहीं है? है ना, लेकिन कम है, थोड़ा सा पॉजिटिव है और बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। और उसके बाजू में एक बॉडी है विच इज न्यूट्रल, ये है नेगेटिवली चार्ज और ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या बच्चों? जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, है ना? दोनों चुपचाप से बैठे हैं। स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक, कोई टेंशन नहीं। जैसे ही मैं बीच में एक वायर कनेक्ट करूंगा, है ना, यहाँ पे देखो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, गर्दी है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है भैया इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे अरे यार इधर बहुत भीड़ है, चलो हम यहां जाएंगे, है ना? क्योंकि वहां पर कंपैरेटिवली कम भीड़ है, कंपैरेटिवली कम भीड़ है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन करंट। लेकिन एक्चुअल जो हम डायरेक्शन बोलेंगे वो है करंट की ये, है ना? कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो होता है। ये फ्लो कब तक चालू रहेगा? जब तक दोनों भी न्यूट्रल नहीं हो जाते, जब तक दोनों भी खुश नहीं हो जाते। ओके, और थर्ड डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरह से। यहां है ढेर सारा नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। यहां है ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी। हाँ, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा है, एक में पॉजिटिव ज्यादा है। ओके, जब तक के कोई टेंशन नहीं है, टच नहीं किया तब तक कोई टेंशन नहीं, चार्ज बैठा है, स्टैटिक। ओके, अब जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा वायर, तो ये वायर के थ्रू बच्चों इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, फ्लो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, और कन्वेंशनल करंट, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। सो पॉइंट ये है कि हर बार कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना? देखो ये ज्यादा नेगेटिव है तो कंपैरेटिवली ये पॉजिटिव हो गया। देखो पॉजिटिव नहीं है बच्चों, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो पॉजिटिव है ना, ये भर भर के नेगेटिव है ना? दो बच्चे दोनों भी नेगेटिव है, दोनों भी बड़े नेगेटिव, है ना? डरते रहते हैं, नेगेटिव बातें करेंगे, यस, लेकिन दोनों में कोई तो ज्यादा नेगेटिव होगा, हाँ, है ना? तो ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव, कंपैरेटिवली, है ना? तो हम बोलेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। यस बच्चों, जो भी बॉडी पॉजिटिव होती है उसको हम हाई पोटेंशियल पे बोलते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली कौन ज्यादा पॉजिटिव है? ये ज्यादा पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कन्वेंशनल करंट जाएगा, है ना? पॉजिटिव बॉडी हाई पोटेंशियल पे होती है, ये देखो ये है हाई पोटेंशियल पे और ये है बच्चों लो पोटेंशियल पे। पॉजिटिव बॉडी हाई पोटेंशियल पे होती है,
तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। पॉजिटिव बॉडी हाई पोटेंशियल पे होती है, सो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है ना। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी, कोई Yes, क्वेरीज sir. है तो गो अहेड एंड आस्क गाइस, कम ऑन। Yes, sir. का ओके है ना। इसके आगे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं। देखो, ऐसा ग्राउंड है, बॉल यहां से नीचे गिर रहा है, बॉल फॉल्स फ्रॉम अ पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाँ, दो बीकर दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे, यस, दो बीकर दे रखे ऐसे, और यहाँ पर ना एक गैप है कुछ इस तरह से, और ये है आपका दूसरा बीकर, है ना। अब आपने पहले इसको बहुत सारा भर दिया ऐसे, है ना, ऐसे एक सिंगल तो नहीं भर सकते आप। देखो, आपने इसमें पानी डाला, राइट, मान लो दोनों में फिल किया, आपको जो डायग्राम दे रखा है ना उसके हिसाब से बता रहा हूं सिर्फ। यहां तक ऐसे पानी भरा है इसमें, है ना, और इसमें यहीं तक भरा हुआ है, राइट। तो बच्चों ये पानी यहां से इधर फ्लो होता जाएगा, यहां से पानी इधर फ्लो होता जाएगा। कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक दोनों कंटेनर में इक्वल लेवल नहीं हो जाता वाटर का, है ना, जब तक दोनों में भी इक्वल नहीं हो जाता। देखो, इक्वल इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए, है ना। तो देखो, यहां पर है ढेर सारा प्रेशर, हाई प्रेशर, और यहां पर है लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर फ्लो होता है। आप बोलोगे सर यहाँ हाई प्रेशर कैसे हुआ? डोंट वरी, ये हम अपथ्रस्ट चैप्टर में सीख लेंगे, है ना। जब तक के दोनों जगह सेम लेवल नहीं हो जाता तब तक के वाटर फ्लो होता है। तो वही मैंने यहां बताया, जब तक के दोनों बॉडीज में इक्वल चार्ज नहीं हो जाता तब तक के चार्ज फ्लो होता रहता है ना। अच्छा, अगर आप नेक्स्ट देखो तो आपको हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दिया है, दो बॉडीज है, वन इज एट हाई टेम्परेचर, अनदर इज एट लो टेम्परेचर। क्या ये सब हमने कल डिस्कस किया? हाँ, तो हाई टेम्परेचर से लो Yes, sir. टेम्परेचर में हीट फ्लो करता है, वही बताया है। और फिर चार्ज भी लास्ट में, वंस अगेन चार्ज, यस, ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर इनके बीच में मैं वायर कनेक्ट करूं तो करंट फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा। यस, हमने अज्यूम कर रखा है कि जो पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल पे है और जो नेगेटिव है वो लो पोटेंशियल पे। तो कन्वेंशनल करंट ऐसे ही फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो, बात समझ में आई सबको? एवरीबडी, एवरीबडी, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.